चारा चोर आप केवल नीतीश जी को इनको क्यों कहते हैं, लालू जी को? मिश्रा जी को क्यों नहीं कहते हैं? शर्मा जी को क्यों नहीं कहते हैं? पिछड़ा का बेटा है इसलिए चारा चोर है, और वो अग्रणी के बेटा है इसलिए चारा चोर नहीं है। थे पलटू चाचा कहते थे कि नौकरी इनके बाप के यहाँ से आएगा, इनके जेल से बाबूजी इनका पैसा भेजेंगे। जी के मुद्दा को ना नीतीश कुमार लागू किए हैं, 400 जो पेंशन योजना को बढ़ाकर 1100 किए हैं। पलटू चाचा वो किसका मुद्दा है? क्या चीज है? उनके 17 महीने का कार्यकाल देखिए आप, 17 साल बनाम 17 महीना से ज्यादा पूरे बिहार से, भोजपुर जिला से युवा और छात्र वहाँ एकत्रित होंगे। नेता तेजस्वी यादव जी के द्वारा आज बापू सभागार पटना में छात्र युवा संवाद का आयोजन किया गया है। छात्र युवा संवाद को लेके बिहार के 38 जिले से बहुत सारे लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। आरा शहर में अभी हम लोग मौजूद हैं। आरा शहर में आप लोग देख पा रहे होंगे आरजेडी के वरिष्ठ नेता सोनू राय जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आज छात्र युवा संसद का जो कार्यक्रम होने जा रहा है बापू सभागार में, इसमें हम लोग की सहभागिता होगी और इस विश्वास के साथ कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पूरे बिहार से, भोजपुर जिला से युवा और छात्र वहाँ एकत्रित होंगे और इस संकल्प के साथ वहाँ से हम लोग आज एक मैसेज लेकर निकलेंगे कि आने वाले आगामी चुनाव में 2025 में माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। क्या लगता है भोजपुर जिला से कितने लोग यहाँ से जाने वाले हैं उस सभा में? भोजपुर जिला से लोगों की संख्या तो बताया है ना मैं आपने कि पूरे बिहार से सबसे ज्यादा संख्या बल छात्र और युवा की भोजपुर जिला की सहभागिता होगी। क्या कुछ उद्देश्य है तेजस्वी यादव जी का छात्र संवाद रखने का? छात्र संवाद रखने का उद्देश्य ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि युवा पीढ़ी जो है इस देश में सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी है 65%, और उसमें से भी बिहार सबसे अग्रणी है। और जिस तरह से बिहार की दुर्दशा हुई है पिछले 20 वर्षों में, जो भी 20 वर्षों की सरकार चली है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई वंचित है तो वो छात्र है और युवा है। जिस तरह से पेपर लीक का मामला हो, जिस तरह से पलायन का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, इस दंश को झेल रहे हैं हमारे युवा और छात्र। इन सारी चीज़ों को आज हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने मन से संबोधित करेंगे और जो उनके आगामी योजना है, जो उनका 2025 का चुनावी मैनिफेस्टो है, उसको लेकर के हम लोग गांव-गांव तक, हर एक पंचायत, हर एक दूर दराज, एक शोषित, वंचित, पिछले सब लोगों के पास जाएंगे जो शोषित हैं, गरीब हैं, वंचित हैं। क्या लगता है तेजस्वी यादव जी छात्रों का विश्वास जीत पाएंगे इस छात्र संवाद के जरिए? एकदम विश्वास जीतेंगे। जैसे आपको मालूम होगा कि नीतीश जी ने छल किया है छात्रों के साथ, किसान, मजदूर, दलितों के साथ, अल्पसंख्यक, मुसलमान, किसी को छोड़ा है, उसने छल किया है। और हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वो गांधी मैदान जहां से नौकरी बांटने का काम किए हैं। इसलिए युवाओं में जोश है, युवाओं में खरोश है कि आने वाले 2025 में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, लोगों को ये विश्वास कैसे दिला पाएंगे तेजस्वी यादव जी की अगर हम जीत के आते हैं तो जो भी समस्याएं हैं अभी छात्रों की या बुजुर्गों की या फिर किसानों की, उसको हम लोग समाधान कर पाएंगे? उसका कुछ सारे लोग जान रहे हैं, आपको नहीं जानकारी है। विश्वास दिलाने की क्या चीज है? उनके 17 महीने का कार्यकाल देखिए आप, 17 साल बनाम 17 महीना। विश्वास तो काम करने पर उजागर होता है। तो जो माननीय नेता ने काम किया है 17 महीने में, उसी से प्रेरित होकर के और उनके विश्वास को देखते हुए कि जो नेता कहते हैं वो करते हैं। पटना में पोस्टर वार भी चल रहा है, आप लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, काफी देख रहे होंगे, पोस्टर वार चल रहा है। चारा चोर का बेटा का पोस्टर लगाया गया है पटना में, उस पर क्या कुछ कहिएगा? चारा चोर आप केवल नीतीश जी को इनको क्यों कहते हैं, लालू जी को? मिश्रा जी को क्यों नहीं कहते हैं? शर्मा जी को क्यों नहीं कहते हैं? पिछड़ा का बेटा है इसलिए चारा चोर है, और वो अग्रणी के बेटा है इसलिए चारा चोर नहीं है। क्या वो कोर्ट द्वारा चिन्हित नहीं किए गए हैं? क्या कोर्ट द्वारा वो सजा याफ्ता नहीं है? तो उनके बेटा को क्यों नहीं चोर कहा जा रहा है? एक पिछड़े के बेटा को क्यों चोर कहा जा रहा है? और तेजस्वी जी ने क्या चारा चुराया है जो बार बार कहा जा रहा है कि चारा चोर का बेटा है, चारा चोर का बेटा है? तो पोस्टर वार देखिए, चौथा स्तंभ मीडिया है, और मीडिया बड़े हम मायूस होकर बोलना चाहेंगे कि मीडिया भाइयों से आग्रह है कि जो सही चीज हो अब उसको दिखलाएं। हम लोग के पास, हमारे नेता भी बोलते हैं, हम लोग के पास एक ही आधार है, अपना पोर्टल, और पोर्टल के माध्यम से हम लोग अपने बातों को रख रहे हैं, एक एक जनमानस के पास रख रहे हैं, बिहार के एक एक युवा और एक एक छात्र के पास रख रहे हैं कि किस तरह से हमारे नेता को और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है, जिसने छात्रों का, युवाओं का,
गरीबों का, दलितों का, मजलूमों का, सबकी बातों को सदन तक रखा, सदन में पहुंचाने का काम किया। उसको किस तरह से ये अपने सत्ता के अहंकार में और सत्ता के जो भी कहिए कि मैनेज करने वाले लोगों के बीच में रह करके हमारे नेता को बदनाम करने की ये साजिश है। और ये इस बार छात्र और युवा समझ चुके हैं, इसीलिए आज छात्र और युवा संसद वहां रखा गया है बापू सभागार में। आज के कार्यक्रम के बाद विरोधियों को ये पता चल जाएगा कि बिहार का युवा और छात्र किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। युवा के प्रधान महासचिव रजनीश यादव जी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आज छात्र के साथ संवाद करने वाले हैं, किस किस मुद्दे पे बातें होंगी छात्रों के लिए। देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले आपका हंगामा जंक्शन और आरा लाइव न्यूज के चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मैं अपने तरफ से उनको प्रणाम सलाम आदाब करता हूं। और निश्चित रूप से हमारे नेता के आह्वान पे पूरे बिहार से आज छात्र युवा लोग बापू सभागार में जुट रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे नेता से ही एक उम्मीद है, यदि बिहार में किसी से उम्मीद है तो मात्र तेजस्वी यादव जी से उम्मीद है। जैसे आप लोग ने देखा कि जिस तरीके से 17 माह में उनको मौका मिला सेवा करने का और किस तरीका से उन्होंने सेवा करने का काम किया है, तो ये सब चीज़ सभी लोगों ने देखा, पूरा बिहार वासियों ने देखा, हमारे छात्र नौजवान भाइयों ने देखा। तो निश्चित रूप से आज ये जो छात्र युवा संसद है, निश्चित रूप से हमारे नेता का हुंकार होगा और हमारे नेता का हुंकार होगा और उस हुंकार के साथ हम लोग पूरे बिहार में, पूरे जिला में हम लोग अपने नेता के हुंकार को गांव-गांव तक, गली-गली तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हमारे नेता ने तो सबके लिए काम किया है। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने शिक्षक की बहालियाँ निकाली, क्या उसमें एक बिरादरी का लोग है, एक धर्म के लोग हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो निश्चित रूप से सभी लोगों का उन्होंने ख्याल रखा है और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि पूरा बिहार इस बार हमारे नेता, सबके नेता, लोकप्रिय नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का भी ख्याल रखने का काम करेगा। और ये युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बिहार में 38 जिला है, लेकिन हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि पूरे बिहार से अव्वल दर्जा पर भोजपुर के काफ़ी लोगों का भीड़ होगा, शामिल होंगे और निश्चित रूप से हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है। यहाँ पे राजगौरव टाइगर जी भी मौजूद है। क्या लगता है आज छात्र संवाद में छात्रों का मुद्दा उठेगा या फिर चुनावी मुद्दा ही चलेगा? छात्र का मुद्दा, अरे तेजस्वी जी का मुद्दा तो पूरा देश और दुनिया मान रहा है। तेजस्वी जी के मुद्दा को ना नीतीश कुमार लागू किए हैं। 400 जो पेंशन योजना को बढ़ाकर 1100 किए हैं, पलटू चाचा, वो किसका मुद्दा है? वो तेजस्वी जी का मुद्दा है। जीविका दीदी का जो लोन का पैकेज बढ़ाया गया है, वो किसका मुद्दा है? तेजस्वी यादव का मुद्दा है। तेजस्वी यादव के आह्वान पर विपक्ष घबरा चुकी है। यही थे पलटू चाचा, कहते थे कि नौकरी इनके बाप के यहाँ से आएगा, इनके जेल से बाबूजी इनका पैसा भेजेंगे। तो तेजस्वी यादव ने 17 महीने बनाम 17 साल में दिखा दिया। 17 साल बनाम 17 महीने में 5 लाख रोजगार तेजस्वी यादव का देन है। पलटू चाचा भी 17 साल सत्ता में थे, कितनी नौकरियां उन्होंने बांटने का काम किया। ये पूरे बिहार के नौजवान जाग चुके हैं और जान रहे हैं कि नौजवान के आवाज सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही बनने वाले हैं। और इस बार पूरे बिहार के नौजवान जो हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के गद्दी पर बैठा कर ही दम लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है बिहार में पलायन रोकेंगे, बिहार में इंडस्ट्री लाएंगे, बिहार में शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य का सुधार करेंगे। उन्होंने जितना योजना किया, जितना भी बताइए, खेल योजना किसका देन है? मेडल लाओ नौकरी पाओ, है इसका कोई जोर पूरे भारत में? वही जो गांधी मैदान जो पहले रैली के लिए जाना जाता था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब आए तो उसको नौकरी देना, प्रगति पत्र देना, नौकरी का पत्र देना, गांधी मैदान को नौकरी का हब बना दिया गया। और जैसा कि रजनीश यादव जी ने कहा है कि नौकरी एक समाज के लोगों को नहीं मिला है। हमारी पार्टी जो है A to Z की पार्टी है और सभी समाज के लोगों को नौकरी मिला है, या यादव हो, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण समाज के लोग हो, सभी जातों को नौकरी मिला है। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि नौजवान है, युवा है। जिस प्रकार से 20 साल से एक ही खेत में एक ही बीज का इस्तेमाल हो रहा है, खेत भी बंजर हो चुका है और फसल भी बर्बाद हो चुका है। अब नौजवान से हम लोग आह्वान करते हैं कि आप लोग बीज बदलिए, बीज बदलिएगा, नया फसल जमाइए और नया ब्रीड
तैयार कीजिए। राबड़ी जिंदाबाद। जिस तरीके से यहाँ पे आरजेडी कार्यकर्ताओं और आरजेडी नेताओं के द्वारा जिस तरीके से हर्षोल्लास का माहौल है और जो बापू सभागार आज भरने की बातें कर रहे हैं और भोजपुर जिला से सबसे ज्यादा लोग यहाँ से पहुंचने वाले हैं, ऐसा दावा है भोजपुर जिला के कार्यकर्ता और नेता लोग का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या छात्र संवाद के जरिए तेजस्वी यादव जी छात्रों के बीच अपनी पकड़ बना पाएंगे या फिर छात्रों का विश्वास क्या वो जीत पाएंगे कि नहीं? आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।